इस वीडियो में हम बात करते हैं क्लास 9th का विषय मैथ के प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो आपके पास ये भिन्न के रूप में दिया गया है, आप उसको दशमलव रूप में लिखना है और दशमलव रूप में लिखने के बाद बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपको भाग तो करना आता ही होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, 100 को 36 में भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 अधिक है, 36 कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे यानी कि दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 360 हो गया। 100 के पहला 3 बार है, 100 तिहाई हो जाएगा 300। 360 में से 300 कटाएंगे, बच जाएगा 60। अब यहाँ पे दशमलव बैठा दिए हैं, तो अब यहाँ पे दशमलव बैठाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे अपने आप एक जीरो और बैठ जाएगा। 100 के पहला 6 बार, तो 100 के पहला 6 बार कितना होगा, 600 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि एक कट जाएगा। तो यहाँ पे जो शून्य हुआ आपका, यानी कि जो शेष हुआ इसका क्या हुआ, आपका मान चलते शून्य हो गया। घटाएंगे इसको तो क्या होगा, शून्य होगा ना। तो जब भी किसी भागफल यानी कि शेषफल, यहाँ देखिए शेष हुआ ये, यानी कि शेषफल आपका शून्य आता है, तो कौन सा दशमलव प्रसार होता है, तो आपका शांत दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लिख देंगे 0.36 यानी कि 0.36। ये आपका कौन सा दशमलव प्रसार हुआ। ये देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को, यानी जो भिन्न था इसको तो मैंने दशमलव रूप में लिख दिया, ठीक है। अब इसको और बताना है दशमलव प्रसार, एक किस तरह का दशमलव प्रसार है। तो यह है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। ओके, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। 1/11। अब यहाँ पे देखिए 11 से 1 में भाग देंगे, 11 से 1 में, तो 11 से 1 में भाग देंगे। तो यहाँ पे तो 1 कम पड़ रहा है, 11 से 1 कम है, तो यहाँ पे जीरो बैठाएंगे, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे डेसिमल यानी कि दशमलव बैठाएंगे, तो 11 यहाँ पे 10 में अभी भी भाग नहीं होगा, यहाँ पे एक और शून्य बैठाएंगे, तो यहाँ भी एक और शून्य हो जाएगा। अब 11 9 कितना होता है, 99 हो जाएगा। 100 में से 99 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 1 है, तो जो 1 हुआ ये 1 था यहाँ पे, तो 1 और 1 ये फिर से वही 1 आ गया। तो अब इसको क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ाते रहेंगे, तो वही हमारा क्या होगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि मेरा 0.09 का, यानी क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 0.09 ओपन कर देंगे बार। इस तरह से बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जीरो करेंगे, यहाँ भी जीरो करेंगे, जीरो होगा, 11 9 99 होगा, यहाँ पे घटाएंगे फिर 1 होगा, फिर उसी तरह से जीरो होगा, जीरो जीरो हो गया, जीरो होगा, 9 बार में 99, फिर 1 होगा, क्योंकि 0.9 ये बार बार आ रहा है। इसलिए इतना न करके आप सिर्फ यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति, यानी कि ये बार बार वही आता है, रिपीट होता रहता है। तो इसको लिख देंगे, ये कौन सा है, इसको लिख देंगे अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है, 4.1/8 है, तो इसको आप तोड़ सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे 4 1/8 है, तो 4 को 8 में क्या करते हैं, गुना करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, यानी कि 8 के 5 4 बार, 8 चौके 32, और 1 है इसको जोड़ देंगे, 8 चौके 32 और 1 33, 33/8। अब 8 से 33 में भाग कर देंगे, ठीक है। अब 8 के 5 में 33 नहीं आता है, 33 से कम कितना आएगा, देखिए 8 चौके 32, 1 होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे, 0 8 कम 8 होगा, 10 में 8 से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 2, यहाँ पे 0, फिर कितना होगा
8 दूनी के 16 घटाएंगे 4 होगा 0, 8 पंचे 40। इसका शेषफल क्या आया? 0 आया। ये कौन सा दशमलव प्रसार है? तो ये दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। सबसे पहले इसका वैल्यू लिखेंगे। ओके, यहाँ पे कितने है इसका? ये 4.125, 4.125। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार है? तो यह शांत दशमलव प्रसार है। यदि आपको नहीं पता चल रहा है कि शांत अशांत ये सब क्या होता है, तो आपको आई बटन में लिंक दिया गया है इस वीडियो का, आप उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3/13 है, 13 से भाग कर देंगे, 3 में 0 होगा, 0 कर देंगे यहाँ पे, 13 दूना 26 घटाएंगे 4 होगा, 40 कर देंगे यहाँ पे, 0 उठा देंगे। 13 के पढ़ा में 40 नहीं आता है, 13 39 घटाएंगे 10 में से 9 1 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 3 0, यहाँ पे 0 करेंगे 10 होगा। अभी देखिए 13 के पढ़ा में 10 नहीं आता है, तो यहाँ पे एक 0 उठाएंगे तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। 13 के पढ़ा में 100 नहीं आता है, 13 सत्ते 91 होगा, 100 में से 91, 10 में से 1 9, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 9 0। यहाँ पे पॉइंट उठा दिए हैं तो यहाँ पे आप 0 बैठ सकता है। देखिए 90 हुआ। 13 के पढ़ा में 90 नहीं आता है, 90 से कम 13 78। अब देखिए 90 में से 78 घटाएंगे कितना होगा? 10 में से 8 2, यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 7 1 12। 13 यहाँ पे बेसी है, 12 कम हो रहा है, तो यहाँ पे एक और 0 उठाएंगे 120 होगा। 13 के पहाड़ा में 120 नहीं आता है, आता है। देखिए देखते हैं पढ़ा पढ़ के। तेरह 9 117, 20 में 17 घटाएंगे 3 होगा। अभी देखिए 3 से स्टार्ट किए थे भाग करना, 3 फिर आ गया, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जो आपका ये दशमलव प्रसार है ये पुनरावृत्ति हो रही है। यानी कि यहाँ से फिर से यदि 0 बैठा करेंगे तो फिर यही यहाँ तक आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसलिए आप इसको यहाँ लिख सकते हैं 0.230769 ऊपर में बार कर देंगे। देखिए इसका मतलब होता है कि जो इस संख्या है ये रिपीट होता रहेगा। रिपीट यानी कि बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे बार का लाइन लगाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं यह अशांत अशांत अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। 2/11 क्या है? 11। देखिए अब यहाँ पे 11 से 2 में भाग करेंगे। 11 है, यहाँ पे 2 है, नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 बैठेंगे, दशमलव यहाँ पे 0 हो जाएगा। 11 के पढ़ा में 20 नहीं आता है, 11 एकम 11, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 1 में से 1 शून्य, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। 11 8 88, 10 में से 8 2, 8 में से 8 शून्य। यहाँ पे देखिए ये जो आपका भागफल आया 0.18 ये आपका, और यहाँ पे देखिए जो शेषफल आया 2 आया, यानी कि जो ये शुरू से 2 स्टार्ट किए थे फिर से वही 2 आ गया। अब इसको अगर फिर से और आगे भाग करते हैं तो आपका फिर 1 8 फिर से आएगा। देखिए सबसे पहले इसको समझाते हैं फिर से करके। मान लीजिए यहाँ पे 0 किए तो 11 एकम 11 होगा, 20 में से 11, 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ओके, अब यहाँ देखिए फिर से वही करेंगे 0 तो 11 8 88, फिर से आएगा 2, वही हो रहा है, यानी कि रिपीट हो रहा है। रिपीट यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है किसकी? 1 और 8 का, यानी कि यहाँ पे कर देंगे 1 और 8 का ऊपर में कर देंगे बार, ये हो जाएगा बार, यानी कि 0.18 का बार। तो इसको लिख देंगे, इसका जो आंसर होगा 0.18 ऊपर में बार। एक
दशमलव रूप ये हो गया। अब इसका दशमलव प्रसार किस तरह का है, 2/11 का 0.18, यानी कि यह अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। इसके देखिए कितना वैल्यू आया, ये आया 0.8225। एक किस तरह का प्रसार रूप है, तो यह शांत दशमलव प्रसार है। इस तरह का आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। यहाँ पे दिया गया है, देखिए आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 ऊपर में बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या अब यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? सबसे पहले आप सवाल पर ध्यान दीजिए। सवाल क्या बोल रहा है, 1/7 का वैल्यू इतना दिया गया है। अब बिना देखिए लंबा भाग यानी कि इस तरह से होता है ना भाग, तो आपको यहाँ से यहाँ तक भाग देना पड़ता है। तो आपको बिना लंबा भाग दिए बिना आपको इस पाँचों का 1 2 3 4 5 यानी इन पाँचों का आपको दशमलव प्रसार बताना है। ओके, कि यदि संभव है कि ये नहीं है बिना भाग दिए हुए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका जो वैल्यू दिया गया उसको लिखते हैं। यहाँ पे इसका हल देखिए 1/7 बराबर ये जो लिखा है इसको लिख देंगे यहाँ पे 0.142857 ऊपर में क्या है 12 है। ये 1/7 का इतना वैल्यू हुआ। ये देखिए आप इसको यदि ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको भाग करके देख सकते हैं। देखिए 7 1 में भाग करेंगे तो 7 से 1 में भाग नहीं होगा, यहाँ पे 0 करेंगे 0 होगा, ये 0 हो जाएगा। तो 7 से कम 7, 10 में 7 गया 3, फिर यहाँ पे 0 बिठाएंगे 30 होगा। फिर देखिए 7 चौके 28 होगा, यहाँ पे 2 ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 बिठा देंगे तो 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 20 है तो 7 दूनी के 14 कर देंगे, 20 में से 14 6, फिर यहाँ पे 1 में से 1 0 हो जाएगा। तो देखिए 6 है तो 7 से 6 कम है तो यहाँ पे 0 करेंगे 60 होगा। अब देखिए 7 कितना होता है 56 हो जाएगा, 60 में से 56 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तब 7 से 4 कम है तो यहाँ पे एक और 0 बैठेंगे 40 होगा। यहाँ देखिए 7 5 से 35 होगा। अब यहाँ पे 40 से 35 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 से 5 कम है तो यहाँ पे एक और 0 बैठेगा, 7 के यहाँ पे 50 हुआ। तो 7 के पढ़ा में 50 में आता है तो 50 से कम 7 7 49, 50 में से 49 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो हम 1 से स्टार्ट किए थे, जैसे यहाँ पे तो 0 नहीं था ना, तो यहाँ पे जो 0 दशमलव बैठाएँ उसके बाद यहाँ पे 0 बैठाए थे तो आपका 10 हुआ था। तो जो 7 को हम 1 से भाग दिए थे फिर से वही 1 आ गया, तो फिर से यहाँ पे वही हमारा संख्या आएगा, भाग देंगे तो फिर इतना ही लंबा जाएगा ना। तो इसको जब हम बार बार फिर से भाग करेंगे, रिपीट हो रहा है वही संख्या, तो इसको रिपीट ना करके हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि जो संख्या है हमारा पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी कि ये संख्या जो है बार बार आते रहेगा, इसलिए हम ऊपर में बार का प्रयोग करते हैं। ओके, अब ये देखिए सवाल में लिखा है कि 1/7 का वैल्यू जब इतना है तो इन सभी का आप बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार यानी कि इस तरह का रूप में किस तरह का होगा बिना लंबा भाग दिए हुए। इस तरह का भाग नहीं लगाना है, बिना इसका यूज़ किए हुए आपका इन सभी का आंसर देना है। तो आइए चलते हैं इन सभी को कैसे हल करते हैं ध्यान से। देखिए 2/7 है, फिर देंगे 2/7, ठीक है। अब देखिए 2/7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को जब 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा और 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो 2 है 2 को 2 रखेंगे, गुना कर देंगे, 1/7 का जो वैल्यू है यहाँ पे उतार देंगे, कितना है 0.142857। यहाँ पे ऊपर में क्या है 12 लिख देंगे। अब इन सभी का कर देंगे गुना कर देंगे, 2 से 7 में करेंगे गुना करेंगे, 2 7
14 कैरी, 1 होगा हासिल 1, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1 होगा हासिल, 2 बटे 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 1 5, फिर 2 चौके 8, 2 एकम 2, ये यहाँ पर जाएगा 2 के 5 0 पर 0, ऊपर में ये बार लग जाएगा। ये आपका आंसर हुआ किसका, 2/7 का। इस तरह से इन सभी का आप निकाल सकते हैं। 3/7 का तो 3 गुने 1/7, 3 गुने 0.142857 ऊपर में बार होगा, गुना कर देंगे। 3 7 21 हासिल 2 हो जाएगा, 3 5 15 2 17, 3 8 24 25 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौके 12 2, 3 एकम 3 और 1 4, ये 0, यहाँ पे बार लग जाएगा। उसी तरह से 4/7 के निकाल देंगे, यानी कि 4 गुने 0.14 1 4 2 8 5 7 गुना कर देंगे, 4 7 28 2 हो जाएगा, 4 5 20 और 2 22 हासिल 2 हो जाएगा, 4 8 32 और 2 34 3 हो जाएगा, 4 दूनी के 8 और 3 11 1 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 1 17 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5 0, ये आपका आंसर हो गया। ऊपर में बार लगा देंगे। उसके बाद लास्ट नहीं होगा और ना 5/7 और 6/7। आप इसी तरह से इसका भी निकाल सकते हैं। 5/7 है तो 5 गुने 1/7 कर देंगे। 5 गुने 1/7 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे है 0.142857 ऊपर में बार कर देंगे। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक गुना कर देंगे। 5 7 35 के 5 हासिल 3 हो जाएगा। 5 के 5 बार पढ़ेंगे तो 5 5 25 और 3 28 हासिल 2 हो जाएगा। 5 के 5 8 बार, 5 8 40 और 2 42 के 2 हासिल में 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 दूनी के 10, 4 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा। 5 के 5 4 बार, 5 के 20 और 1 21 के 1 हासिल 2। 5 के पहाड़ा 1 बार, 5 चकम 5 और 2 7, बाकी 5 के 5 0 बार तो 0 हो जाएगा। इस तरह से आप बार लगा देंगे। ये हो गया 5/7 का वैल्यू। उसके बाद देखिए लास्ट है 6/7। यहाँ पे कर देंगे 6 गुने 1/7 बराबर में 6 गुने 0.142857 ऊपर में बार। 6 के 5 7 बार, 6 7 कितना होता है 42, तो 42 के यहाँ पे 2 हासिल 4 हो जाएगा। 6 25 30, 30 और 4 34 के 4, 34 हो जाएगा 4 हासिल हो जाएगा 3। 6 के 5 8 बार, 6 48 और 3 51 हासिल 5। अभी देखिए 6 दूनी के 12, 12 और 5 17 हासिल 1। अब 6 चौके 24, 24 और 1 25, 5 हासिल 2। 6 के 5 एक बार, 6 कम 6 और 2 8 दशमलव, 6 के 5 0 बार तो 0। आपका थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। यहाँ देखिए, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। ये देखिए आपका जो सवाल दिया गया है फर्स्ट, एक जो इसको क्या करना है P/Q के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि भिन्न के रूप में आपको इसको लिखना है। तो आपको किस तरह से लिखेंगे, जहाँ पर P और Q क्या है, एक पूर्णांक है और जो Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। ये देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, तो x मान सकते हैं। ये देखिए माना x बराबर 0.142857
6 बार। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो 0.6 बार है, यानी कि 0.66666, इस तरह से और भी, यानी कि बार का मतलब होता है कि पुनरावृत्ति हो रहा है, इस संख्या का बार बार रिपीट हो रहा है लिखने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे बार लिखा है। देखिए, अब आपको ये समझना है कि 6 सिंगल नंबर है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि जितने नंबर पर बार लगा रहेगा उतने, यानी कि जैसे एक नंबर पर लिख रहे थे, यहाँ 10 से गुना करेंगे, यहाँ पर भी 1 पे बार लगा हुआ है, तो यहाँ भी 10 से गुना करेंगे। यदि 2 नंबर पे बार लगा हुआ है, जैसे 4 7, यहाँ पे 2 नंबर हुआ ना, यहाँ पे 2 नंबर, तो ये 2 नंबर पर यदि बार लगा हुआ है तो इसको हल करने के लिए यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। यदि यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे बार लगा हुआ है तो 1000 से गुना करेंगे। तो ये इसमें नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा था, देखिए इसमें सिर्फ 7 पे है। तो 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि एक नंबर के ऊपर, एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, यानी कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या होगा, जब 10 से गुना करेंगे x में कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ये बराबर का बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जब 10 में 10 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जो दशमलव है पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, गुना करके आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए 6., मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको गुना करके, काफ़ी वीडियो को लॉन्ग ना कर रहा हूँ, देखिए शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। 6.66 इस तरह से, ये भी और रहेगा अगला, या इसको समीकरण 1 कह सकते हैं, इसको समीकरण 2 कह सकते हैं। अब इसका अगला प्रोसेस क्या होगा, ये देखिए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटाइए, यानी कि जो समीकरण 2 है, 2 में से पहला को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि जो समीकरण 2 है, कितना 2 है, तो 10x बराबर 6.66666, इस तरह से रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, और जो आपका समीकरण फर्स्ट है वो कितना है, x बराबर 0.66666, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इन दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे। 10x में से x घटाएंगे तो कितना होगा, 9x होगा ना। उसके बाद यहाँ पे बराबर, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, तो पॉइंट के बाद कितना है, टोटली क्या होगा, 6 होगा, यानी कि 6 होगा, तो 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 लिखना जरूरी नहीं है, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 6 में से 0 काटेंगे कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा, पॉइंट के बाद 0 लिखना अनिवार्य नहीं है, नहीं लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखना ठीक रहेगा। ये देखिए 6 में से 0 6 होगा, बाकी इधर 0 हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा, 9x बराबर 6 हुआ। तो आप इसको आगे इस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर 6, ये जो 9 है आपका डाउन साइड इसका आ जाएगा, नहीं 6 के नीचे 9 हो जाएगा। अब इसको काट भी सकते हैं, 3 से 3 तिया 9 और 2 तिया 6, x बराबर 2/3 लिख सकते हैं। ये देखिए आपका हो गया आंसर। ये किस रूप में हुआ, p/q के रूप में हुआ, p/q के रूप में हुआ, और जो आपका q था वो 0 नहीं है, जो आपका q है वो आपका 0 नहीं है। तो आपका फर्स्ट का आंसर निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन सेकेंड पे। सेकेंड का भी इस तरह से बनेगा, ये देखिए, आप इसको भी मान सकते हैं कि माना x बराबर 0.477 के ऊपर बार। ओके, अब इसको
और लिख सकते हैं आगे x बराबर 0.47 क्या हुआ है, पुनरावृत्ति हो रही इसकी, यानी कि बार बार हो रही, आवर्ती हो रही है ना, इसको लिख देंगे 7 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, यानी कि लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 10 से गुना करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10x बराबर, यहाँ पे जो दशमलव यहाँ पे है, दशमलव आपका यहाँ बैठ जाएगा, यानी कि 4.77 इस तरह से। ओके, इसको आप डॉट डॉट कर देंगे, ये आपका समीकरण दूसरा हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए समीकरण 2, समीकरण पहला, अब यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण पहला को घटाएंगे। ओके, समीकरण 2 कितना है, तो 10x बराबर 4.777 ये डॉट डॉट डॉट। उसके बाद समीकरण आपका फर्स्ट कितना है, तो x है बराबर 0.4777 इस तरह से है, इसको घटा देंगे कितना होगा, 10x में से x घटाएंगे तो कितना होगा 9x। उसके बाद 7 में 7 0, 7 में 7 0, 7 में 7 0, 7 में से 4 3 होगा, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट होगा, यहाँ से 4 के 4 होगा। इन देखिए यहाँ पे कितना है, ये 7 7 है, तो इन सभी को जब घटाएंगे तो शून्य होगा ना, शून्य का कोई मान्य नहीं है। यदि पॉइंट के बाद शून्य आता है तो भी उसका कोई मान्य नहीं है। यदि x से लेकर 9 तक रहता है तो उसका वैल्यू रहता है, और उसके बाद यदि और भी जैसे 3 के बाद 0 लिखते हैं तो 0 का लिखना जरूरी नहीं है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बस 4.3। ठीक है, अब इसको आप आगे प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। देखिए x बराबर हो जाएगा 4.3/9, ये हो गया। अब इसको आगे और भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दशमलव है, दशमलव को हटाने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे, ऊपर जो होता है अंश, नीचे जो होता है हर, यानी अंश और हर में 10 से गुना कर देंगे, यानी कि ऊपर भी 10 और नीचे भी 10। तो जब ऊपर में 10 से गुना करेंगे तो जो पॉइंट है आपका, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि x बराबर 43 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, बट्टे में 9 गुने 10 ये 90, ये आपका हो जाएगा आंसर। सेकेंड का आंसर यहाँ पर हो गया। ये भी क्या है, p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में हो गया पूर्णांक, जो कि q जो है आपका, ये ऊपर में p, ये आपका q, तो q 0 के बराबर नहीं है। ओके, ये आपका हो गया सेकेंड का। अब चलते हैं थर्ड पे। तीसरा क्वेश्चन का फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, अब चलते हैं थर्ड पे। फर्स्ट में बोला था कि देखिए 0.6 के ऊपर एक बार लगा था, 10 से गुना किए थे, यहाँ भी 0.477 के ऊपर बार लगा था, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार लगा था, तो यहाँ भी 10 से गुना किए थे। अब यहाँ पे आ रहा है 0.001, यानी कि 3 संख्या पर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसको किस तरह से गुना करेंगे, इसको आप समझिए। पहले x बराबर लिख देंगे माना, ठीक है, x बराबर 0.001 ऊपर लगा देंगे बार, ठीक है, x बराबर 0.001 डॉट इस तरह से। देखिए 001 का क्या हो रहा है, यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि जो बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार लगा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन हमें बार हम हटा देंगे, हटाएंगे तो क्या होगा, मेरा ये बार बार लिखाते जाएगा, यानी कि डॉट डॉट कहाँ पर लिखाएगा, कोई इसका अंतिम छोर नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके 3 अंक के ऊपर लगाए हैं बार, यानी कि इसमें 1000 से गुना कर देंगे,
लिख देंगे यहाँ पे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर क्या होगा 1000 गुना x 1000x, ठीक है। उसके बाद 1000 से जब यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो 1 है यहाँ पे आपका पॉइंट होगा, यानी कि 1.001 बाकी ये डॉट डॉट डॉट, ये आपका समीकरण पहला, ये समीकरण आपका दूसरा। जैसे फर्स्ट और सेकेंड बनाए थे उस तरह से थर्ड ही बनाना है। सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देंगे, समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला को घटाएंगे। समीकरण दूसरा कितना है 1000x बराबर 1.001 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चल जाएगा आगे तक, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट कितना है तो ये है कितना x बराबर 0.001 ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसको आकर घटा देंगे। इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं यदि दिक्कत हो रहा है घटाने में तो, क्योंकि ये पुनरावृत्ति हो रही है, आप कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, एक में से एक 0, 0 का 0, 0 का 0, 1 से 0, 0, 0, एक में से एक 0, ये टोटली क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो एक में से 0 1 होगा बराबर 1000 x में से x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 999 x बराबर 1/999, ये आपका p/q के रूप में हो गया। ये आपका आंसर देखिए, q का जो वैल्यू है 0 यहाँ पे है नहीं है ना, तो ये आपका p/q के रूप में हो गया। क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड था, थर्ड कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। 4 क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 0.9999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? यानी कि जो आपका सवाल दिया गया है ये, इसको आप p/q के रूप में लिखिए। लिखने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको देखने के बाद आपका जो उत्तर आएगा उससे आप क्या आश्चर्यचकित हैं? चलिए इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए सवाल आपका है 0.9999 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, यानी कि 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम मान सकते हैं इस तरह से, माना कि x बराबर 0.9 का बार, 9 का बार क्यों? क्योंकि यहाँ पे 9 बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम इसको 9 का बार लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर इसके बाद अगला स्टेप इस तरह से होगा, x बराबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण फर्स्ट कर देंगे। उसके बाद मान लेते हैं कि 9 के ऊपर एक बार लगा हुआ है, तो जब भी मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताया था कि जब एक संख्या के ऊपर बार लगता है तो दोनों तरफ क्या करते हैं 10 से गुना कर देते हैं। लिख देंगे यहाँ पे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 10x और यहाँ पे 9.9999 ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। उसी तरह से समीकरण दूसरा में से समीकरण पहला को घटाएंगे, ठीक है।
कैसे घटाएंगे? ये देखिए 10x बराबर 9.99999, ये हो जाएगा डॉट डॉट यहाँ पे समीकरण फर्स्ट कितना है, ये x बराबर ये लिख देंगे 0.9999, ये हो जाएगा डॉट डॉट। घटाएंगे इसको तो कितना होगा, 10x में से x हो जाएगा 9x, और इसको ये देखिए 4 9 यहाँ पे 4 9 3 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0.9 में से 0 9, तो पॉइंट के बाद 0 यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, x बराबर 9 बट्टा में जो 9 है ये एक 9 यहाँ हो जाएगा, x बराबर 9/9 दोनों को काट देंगे 1/1, यानी कि x बराबर 1। क्या आप इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्योंकि इतना पापड़ बेलने के बाद आपका जो आंसर आया कितना आया, 1 आया। यदि आश्चर्यचकित हैं तो कमेंट में उसका उत्तर हाँ लिखिए, यदि नहीं तो कोई बात नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह का है। क्वेश्चन ये देखिए, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? इसको जांच करके अपना उत्तर यहाँ पे बताइए। ठीक है, जो 17 है, देखिए 17 को 1 में भाग देंगे। ठीक है, जो भाग देने के बाद यहाँ जो आपका आंसर आएगा दशमलव प्रसार में, तो आपका आंसर आएगा जो पुनरावृत्ति खंड होगा वो कितना अधिकतम हो सकता है वो आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हल। 17 से 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, शून्य बैठेंगे, दशमलव यहाँ देंगे, यहाँ भी 10 होगा। 17 के पहाड़ा में 10 नहीं आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और 0 बढ़ जाएगा, यहाँ भी एक और 0 बढ़ जाएगा। ये देखिए 17 के यदि पहाड़ा नहीं याद है तो मैं यहाँ पे 17 का पहाड़ा लिख दिया हूँ। इसको देख के भी आप समझ सकते हैं कि 17 के पहाड़ा में 100 नहीं आता है। 17 के पहाड़ा में 100 किसके अंडर में आता है, तो 85 और 102 के बीच में आता है। ठीक है, तो 17 के पहाड़ा में क्या पढ़ेंगे, 85 होगा, तो 17 बच्चे 85 होता है, यहाँ कर देंगे 85। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 100 में से 85 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 5, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9 में से 8 1 15। 17 से 15 कम है, 0 कर देंगे। 17 के पहाड़ा में 150 कितने के बीच में आता है, तो 17 बट्ठे 136। ठीक है, घटाएंगे इसको, 10 में से 6 4, यहाँ जगह 4 3 से 3 1 14, ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 कर देंगे। 114 114 किसके अंडर में आता है, तो 17 छक्के 102, ऐसा 140 है ना, तो 117 बट्ठे 136 घटाएंगे, 10 में से 6 4, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 40 होगा, 17 दूना के 34 6 0 60, 17 तिहाई 51 घटाएंगे, 10 में से 1 9, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, 17 पच्चे 85, 10 में से 5 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, उसके बाद 17 दूना के 34, 50 में से 34 घटाएंगे 6, 4 में से 3 1 16, 17 से 16 कम है, 0 करेंगे, 160, 17 9 153 घटाएंगे, 10 में से 3 7, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 70 हो जाएगा, तो 17 चौके 68 घटाएंगे 2 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 20 हुआ। 17 के पहाड़ा में 20 नहीं आता है, 17 एक कम, 17 20 में से 17 3, यहाँ पे 0,
यहाँ पे 0 बिठाना पड़ेगा। 17 के पारा में 30 नहीं आता है। 17 एकम 17, 10 में से 7, 3, 2 में से 1, 13। 17 के पारा में 13 नहीं आता है। 0 करेंगे 130। 130 कितना के बीच में आता है? तो 17 सत्ते 119। 10 में से 9, 1, 2 में से 1, 11। 1 के 0 हो जाएगा। 17 से 11 कम है तो एक और 0 करेंगे। ये देखिए 110 हुआ। 110 किसके अंडर में आता है? तो 17 सत्ते 119, 82 हो जा रहा है। 17 छक्के 102, इसको घटाएंगे 10 में से 2, 8, ये बाकी यहाँ हो जाएगा 0, 0 में से 0 ख़त्म। अब आगे देखेंगे फिर 0 करेंगे, ठीक है। 17 के पारा में 80 नहीं आता है, 80 से कम। 17 चौके 68, घटाएंगे 10 में से 8, 2, 7 में से 6, 1, 12 नहीं जाएगा। फिर 0 करेंगे 120। 17 सत्ते 119, 20 में से 19, 1, बाकी ये 0। अब देखिए यहाँ पे जो 1 था, 1 आ गया। अब इसको हम फिर से यदि भाग करते हैं इसमें, तो फिर मेरा क्या आएगा? यहाँ से हमको फिर जाना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है। तब जाके ये फिर से आगे जाएगा तो फिर 1 ही आएगा। फिर से इसको भाग करते जाएंगे, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन इसका जो अंतिम छोर है कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि आपका जो पुनरावृत्ति खंड में यहाँ से जो आपका 0 से लेकर 7 के बीच में जो हुआ, ये आपका पुनरावृत्ति हुआ। यानी कि जो इस संख्या हुआ, जो फिर से हम यदि भाग करना स्टार्ट करेंगे तो मेरा यही संख्या फिर से रिपीट इधर होने लगेगा। इसी को बोलते हैं पुनरावृत्ति। अब मेरा देखेंगे यहाँ पे अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अधिकतम संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक, यानी कि 16 अंकों तक की अधिकतम संख्या इसकी हो सकती है। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। आपका ये आंसर भी हो गया, ठीक है। किसी भी सवाल को समझने से पहले उसका एक बार उदाहरण देख लीजिए। आपका हर एक प्रश्नावली में जो देवल रहता है क्वेश्चन, उसी के रिलेटेड आपका उदाहरण में भी देवल रहता है। जैसे आप 3rd क्वेश्चन, 2nd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन आप देखें, जस्ट आपका उदाहरण में दिया हुआ है। यदि आप उदाहरण को समझ सकते हैं, बना सकते हैं, तो आप प्रश्नावली का भी क्वेश्चन आंसर पूरा कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है। P/Q, जहाँ पर Q क्या है? शून्य नहीं है, के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, ओके, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और भी कुछ लंबा सवाल है, आप बुक में पढ़ सकते हैं। इसको चलते हैं। सबसे पहले देखिए, जो P/Q है उसको आप परिमेय संख्या ले सकते हैं, ठीक है। और जो P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। और जो जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि जो संख्या हम लेंगे उसके अलावा 1 से और जो संख्या लेंगे उससे, वो दोनों को रिलेटेड होगा। और उस दोनों को छोड़ करके बाकी अदर किसी भी संख्या से वो मिलता जुलता नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं, या देखिए मान लेते हैं 7/2। 7/2 है, 7 क्या है और 2 क्या है? तो जो 7 है वो सिर्फ 1 से भाग हो सकता है और 7 से हो सकता है। और जो 2 है वो भी सिर्फ 2 से और 1 से होता है। इसके अलावा तो और किसी से नहीं हो सकता है। अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
सबसे पहले बेस्ट उदाहरण इसको लेके चलते हैं, ठीक है। 7/2 को 2 से भाग कर देते हैं 7 में, कितना होगा, यहाँ देखिए 2 तिहाई 6, 1.0, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 3.5। इसका कितना आंसर हो गया, 3.5 हुआ। तो ये किस तरह का बोल सकते हैं कि दशमलव प्रसार है। ये दशमलव प्रसार किस तरह का है, शांत या अशांत या अनावसानी या कुछ अदर, ठीक है। तो ये शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार क्यों है, क्योंकि जो हम 7/2 लिए हैं, इसका जो आपका शेषफल आया है 0 आया है। तो जब भी कोई भी भिन्न के रूप में रहता है, उसका जो भाग देते हैं तो उसका जो शेषफल 0 होता है, वो हमारा क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, ठीक है। इसके रिलेटेड और भी ले सकते हैं उदाहरण, जैसे कि ले सकते हैं 11/5। 11 क्या है, सिंगल, यानी कि 11 से कट सकता है, 1 से कट सकता है, ये भी सिंगल से कट सकता है। 5 भी क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये भी 1 से कट सकता है और 5 से कट सकता है, सिंगल, यानी कि जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसको भी आप कर सकते हैं, 5 से भाग करके देख रहे हैं। 11 में कितना होगा, 5 दूनी 10, 1 होगा, 1 कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे देंगे पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 0 और 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10। यहाँ भी इसका जो आया शेषफल कितना आया, 0 आया। तो ये भी क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। तो आप इसको, जो इसका आंसर होगा, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो कि बेटा क्यू है, क्यू के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों होते हैं। जैसे क्यू आपका मैंने बताया था कि 2 और 5, यानी कि जो मैंने बताया था अभी कि 7/2 और 11/5। तो ये जो आपका 2 और 5 हुआ अभाज्य गुणनखंड हुआ, क्योंकि 2 और 5 सिर्फ 1 से कटता है और 5 से कटता है, यानी कि स्वयं से कटता है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों होते हैं, यानी कि 2 और 5 के सिर्फ मान लेते हैं 2 और 5 और 5 2, ये दोनों को सिर्फ मिलाप होता है, वो हमारा के बेटा के रूप में हो सकता है। और ये दोनों के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं 2 और 5, 2 और 5, ठीक है, समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनमें दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। यानी कि आप ऐसे 3 संख्या लिखिए जिसमें अनावसानी अनावर्ती हो, न कि वो शांत हो न वो अशांत हो, यानी अनावसानी आवर्ती हो, अनावर्ती यानी कि जो जिसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। देखिए मान लेते हैं पहला उदाहरण लेते हैं इसका, अनावसानी अनावर्ती में वो होता है जिसका पुनरावृत्ति बार बार नहीं होता है और उसमें मिलता जुलता नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखिए 0.1 मान लेते हैं, ले लिए 0 1, ठीक है, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से और भी ले सकते हैं। और फिर देखिए इसमें पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है ना, जैसे पुनरावृत्ति यानी कि जो लगातार बार बार होता है। जैसे मान लेते हैं 9 9 9 9, ये सब क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसमें पुनरावृत्ति कहीं भी नहीं हो रही है, 0 लिखे 1 लिखे, 0 लिखे 1 लिखे, यानी कि 100 हुआ, 1000 हुआ, इस तरह से 10,000 हुआ। बाकी सेकेंड एग्जाम्पल भी इसी तरह से ले सकते हैं आप। 0 हो गया, 0.2 0 20 कर दिए, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 0 कर देंगे, फिर 2 लिखेंगे,
3 जीरो कर सकते हैं, 4 जीरो कर सकते हैं, इस तरह से और भी ले सकते हैं आप। ये आपका हो गया अनवसानी अनावर्ती का दशमलव प्रसार रूप। ठीक है, एक ठे और ले लेते हैं, मान लेते हैं 0 कर दिए, 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3। इस तरह से यहाँ भी 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका तीनों क्या हुआ, अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती 3 संख्या लिखा गया आपका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्वेश्चन बोला है परिमेय संख्या 5/7 और 9/7 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। ठीक है, 7 से 5 में भाग करेंगे तो कितना होगा, 0 0। 7 से 49 1 0, 7 एकम 7 3 0, 7 28 2 0, 7 दूनी 14 6 0, 7 8 56 4 0, 7 5 35 5, फिर यहाँ पे 0, 7 7 49। या फिर यहाँ देखिए ये जो हो रहा है आपके यहाँ से 7 5 35 हुआ, 5 आ जाती है 5 और ये 5 मिलता जुलता है, यानी कि 5 फिर से वही आ गया, 5 आ गया। तो यानी कि ये पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये आपका हो गया डिवाइड। उसके बाद ले लेते हैं नेक्स्ट 9 और 11 का, 11 और 9 को ले लेते हैं। 11 9 में भाग कर देते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 0 0, 11 8 हो जाएगा 88, यहाँ से 2 0, 11 21 11, ये 20 में से 11, 10 में से 1 9, ये 0 90, फिर 11 8 88 वही हो रहा है, यानी कि फिर से पुनरावृत्ति होने लगा, यानी कि 0.81। तो इसका वैल्यू है कितना आया, इतना आया, और जो इसका वैल्यू आया कितना आया 0.81 ऊपर में 12, यानी कि 71 और ये 81। 71 और 81 के बीच में जो आएगा वो आपका 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो 0.71 के बाद क्या होता है, 0.72 कर देंगे। उसके बाद 0.74, 0.76, 71 72 74 76, उसके बाद 81। ये 3 आपका अलग अलग परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, बाकी इसके आगे और भी लगा सकते हैं। अब जैसे 4 2 हुआ तो यहाँ पे कर सकते हैं 6 4 8 8 1 2, इस तरह से और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आपका बीच का 3 अलग अलग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या निकल गया। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 9 पे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 9 पे। इसमें बताना है कि बताइए कौन कौन से संख्या हैं परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे ये बताया √23, ये √23 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो एक जो 23 है ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होता है जिसे हम भाग नहीं दे सकते हैं।
तो रूट 23 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, मान लेते इसको हम तो भिन्न के रूप में नहीं ले सकते हैं ना। तो ये जो हुआ आपका पहला क्या हुआ, अपरिमेय हुआ, अपरिमेय, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्या है, सेकेंड बोला रूट 225 को हम यदि भाग करते हैं कितना से, 5 से, तो 5 चौके 20 और 5 है 25 और 5 से फिर 5 9 45 और 3 3 9, फिर 3 1 3, यानी कि 5 5 मिल गया, ये भी 3 3 मिल गया, यानी कि ये 5 और ये 3, यानी कि 5 गुने 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 5। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 5 गुने 3 गुने 3, ये दोनों मिल गया ना, तो 5 के 5 हो जाएगा यहाँ पे, 3 के 3 हो जाएगा, यानी कि 5 3 15। इसका वैल्यू कितना आया, 15 आया। तो 15 को हम भिन्न के रूप में ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो जो 15 हुआ ये आपका परिमेय हुआ, परिमेय कौन सा हुआ, सेकेंड परिमेय हुआ। अब जो थर्ड है, थर्ड को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। लास्ट में है 6, यानी कि डिवाइड भी हो सकता है, डेसिमल में है तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि जो है हमारा परिमेय है, थर्ड परिमेय। उसके बाद फोर्थ क्या है, ये भी परिमेय है। और फिफ्थ क्या है लास्ट में, ये क्या है, ये पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि बार बार हम वही संख्या लिखते रहेंगे, कहाँ पर लिखेंगे कोई पता नहीं है। और जो लिखा हुआ नंबर है इसको हम तोड़ भी नहीं सकते हैं, ना डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये कौन सा संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये संख्या अपरिमेय आता है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ जो कि चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.3 काफ़ी इजीली सॉल्व कराया, क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक टोटली। तो आप हमको कमेंट में बताइए, यदि आप अच्छे ढंग से समझ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस तरह का और भी सवाल आएगा क्लास 9th का रिलेटेड, जो भी मैथ का सवाल होगा आपका चैप्टर 1 2 3 और भी आगे जाना है। तो और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से आगे कुछ जानकारी ले सके और इस क्वेश्चन को भी हल कर सके, जो इस क्वेश्चन में उसको डाउट लग रहा हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।